उत्तराखंड, जहाँ हर श्वास में भक्ति है, जहाँ हर कदम पे श्रद्धा है और हर दिशाओं में देवी देवताओं का वास है। ये वो भूमि है जहाँ देवता स्वयं मानवों के बीच अवतरित होते हैं और मनुष्यों के सभी दुखों को हर लेते हैं। और इस पावन धरा पर आपको कदम कदम पे कुछ ऐसे मंदिर मिलेंगे और कुछ ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो अपने आप में ही बेहद रोचक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी से जोड़े चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की शांत और सुंदर वादियों में बसा है देवप्रयाग। देवप्रयाग के भरपूर पट्टी में है बमाणा गांव और बमाणा गांव में विराजमान है घड़ियाल देवता। जी हाँ, आज आपको घड़ियाल देवता के मंदिर से जोड़े चलेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। घड़ियाल देवता, जिन्हें घंटाकर्ण देवता के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाल देवता को वैसे तो बद्रीनाथ धाम का रक्षक कहा जाता है। जिस तरह भैरवनाथ जी को केदारनाथ का रक्षक कहा जाता है, उसी प्रकार घड़ियाल देवता भी बद्रीनाथ धाम की रक्षा करते हैं। आपको बता दें, घंटाकर्ण या घड़ियाल देवता बचपन से एक राक्षस थे और साथ ही भगवान शिव के अनन्य भक्त। लेकिन इतने ज्यादा अनन्य भक्त थे कि उन्हें किसी और के मुख से शिव का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे धारण किए हुए थे, जिस कारण उनका नाम घंटाकर्ण पड़ा, या हम यूं कहें घड़ियाल पड़ा। घंटाकर्ण की भक्ति से भगवान शिव अति प्रसन्न भी हुए, उन्हें स्वयं दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। घंटाकर्ण ने वरदान के स्वरूप में अपनी मुक्ति की इच्छा रखी और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे अपने राक्षसी जीवन से मुक्ति चाहिए। तब वरदान सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो वो है भगवान विष्णु। लेकिन घंटाकर्ण भगवान विष्णु का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। वैसे तो इनकी और भी कई कहानियां हैं जो ये भी बताती हैं कि घंटाकर्ण भगवान विष्णु से नफरत करते थे। कहानियां जो पांडव काल से जुड़ी हुई हैं, या हम यूं कहें महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसकी परिस्थितियां समझकर भगवान शिव ने उसको एक उपाय सुझाया और उसको द्वारिका जाने को कहा, जहां भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर रह रहे थे। शिव जी के आदेश के मुताबिक घड़ियाल देवता द्वारिका पहुंचे तो उन्हें वहां पता चला कि भगवान श्री कृष्ण कैलाश गए हुए हैं भगवान शिव की तपस्या करने। ये सुनकर घंटाकर्ण भी कैलाश चला गया। जब वो बद्रिका आश्रम पहुंचा तो वहां पर उसको श्री कृष्ण समाधि में लीन दिखे और उसने वहीं बैठकर जोरों जोरों से नारायण नारायण का जाप करा तो श्री कृष्ण अपने ध्यान से टूटे और घंटाकर्ण से आने का कारण पूछा और फिर घंटाकर्ण ने अपनी मुक्ति की प्रार्थना उनसे मांगी तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और नारायण रूप में अवतरित होकर घंटाकर्ण को राक्षस योनि से मुक्त किया और तभी से वो उत्तराखंड के गांव-गांव में घड़ियाल देवता के रूप में विराजमान हुए और माने जाने लगे। आपको बता दें, घड़ियाल देवता उत्तराखंड में विशेषकर टिहरी या उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज आपको विशेषकर घंटाकर्ण देवता के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आज समस्त क्षेत्रवासियों ने अपने आराध्य घड़ियाल देवता को देवप्रयाग के पवित्र संगम में स्नान करवाया। अलकनंदा और भागीरथी में इस अद्भुत संगम पर जब घड़ियाल देवता का स्नान हुआ तो मानो सारा वातावरण पवित्रता से भर उठा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से देवता अवतरित होते हैं और फिर गंगा स्नान करते हैं और साथ में अपने शस्त्रों को भी स्नान करवाते हैं। और फिर आपको बता दें, स्नान के बाद विशाल शोभा यात्रा के साथ घड़ियाल देवता को पुनः बमाणा गांव के भव्य मंदिर में लाया गया। पूरे रास्ते ढोल दमों की थाप पर भक्तगण नाचते गाते और जयकारा लगाते चले। मंदिर में पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपने आराध्य के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर प्रसाद लिया और फिर इसी तरीके से घड़ियाल देवता का गंगा स्नान पूरा हुआ और सभी लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को गए। तो ये थी घड़ियाल देवता की कहानी जिससे मैंने आपको जोड़ा। अगर आप भी कुछ और इनके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।